एनसीईआरटी से क्विक रिवीजन है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लो। हीमोग्लोबिन इज अ red colored iron containing pigment present in the RBC. O2 can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि O2 जो है रिवर्सिबल मैनर में बाइंड होता है या इरिवर्सिबल मैनर में, ठीक है, और फॉर्म क्या करता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। इच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2। यहाँ ये एक और सेंटेंस है इसी चैप्टर में, इसी पैराग्राफ में, कि every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to the टिश्यूज़ अंडर नॉर्मल फिजोलॉजिकल कंडीशन। तो ये 4 और 5 का गेम है, यहाँ पे इंसान जल्दी जल्दी के चक्कर में कंफ्यूज होता है। तो याद रखना कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितना कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, और 100 ml ब्लड जो है वो कैरी करता है 5 ml ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, are the other factors which can interfere with this binding. A sigmoid curve is obtained with when percentage saturation of hemoglobin with O2 is plotted against the PO2. ये sigmoid curve है, ठीक है। ये वाई एक्सिस पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन कितना परसेंट जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड किया हुआ है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको अभी हम समझते हैं। नेक्स्ट है दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, एंड इज यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H+ कंसंट्रेशन, etc ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन। इन द एल्वियोलाई वेयर, एल्वियोलाई में क्या होता है ये ध्यान से, इन द एल्वियोलाई वेयर देयर इज हाई PO2, लो PCO2, लेसर H+ कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर। मतलब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना कि एल्वियोलाई में जो है पार्शियल प्रेशर PO2 का, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना होता है एल्वियोलाई में 104, ठीक है। लो PCO2 कितना होता है 40, लेसर H+ कंडीशन होता है, मतलब कंसंट्रेशन होता है, और लोअर टेम्परेचर होता है। तो क्या होता है वहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन जो है बाइंड करता है, ठीक है। द फैक्टर आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ये याद रखना, ये पूछेगा अगर एक ही इनमें से चारों में से कुछ एक दे देगा कि H+ कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। और इसी तरीके से वेयर एज इन द टिश्यू वेयर लो PO2, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, हाई PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई होता है 45, ठीक है, हाई H+ कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट, द कंडीशन आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होकर टिश्यू में आ जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सबसे पहले कम होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, हाई H+ कंसंट्रेशन यानी एसिडिटी, ये pH पर भी जाएगा, pH पर भी पूछ सकता है कि pH हाई होगा या लो होगा, ठीक है। H+ कंसंट्रेशन हाई है तो pH भी हाई होगा, जाहिर सी बात है, यानी एसिडिटी कंडीशन होगा, हायर टेम्परेचर होगा। तो ये सब फेवरेबल कंडीशन है ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कराने के लिए ऑक्सीहीमोग्लोबिन से। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग surface and gets dissociated at the tissues. Every 100 ml of oxygen, blood can deliver around 5 ml of O2 to the टिश्यूज़ अंडर नॉर्मल फिजोलॉजिकल कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये ग्राफ देख लो, ये लेफ़्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट में लोग मतलब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये देख लो कि इस तरीके से कौन सा राइट और कौन सा लेफ़्ट है, ये राइट है ये लेफ़्ट है। दिमाग में रखना कि वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन विद परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन इससे बाइंड करेगा। तो यानी कि ये ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा, अगर लेफ़्ट शिफ्ट कर रहा है दैट मीन्स कि हीमोग्लोबिन ज़्यादा बाइंडिंग हो रही है, यानी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से ज़्यादा है। इसका क्या क्या कंडीशन हुआ था, PCO2 कम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, एसिडिटी यानी H+ कंडीशन कंसंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है, ठीक है। लेफ़्ट शिफ्ट में ये सारी चीज़ें होंगी। और राइट शिफ्ट, अगर ये जो कर्व है वो राइट शिफ्ट हो रहा है दैट मीन्स कि डिक्रीजिंग ऑफ एफिनिटी ऑफ फॉर O2, यहाँ पे
डिसोसिएशन होने वाला टाइम हो जाएगा, यानी O2 का एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन से कम होगा। और ये सब कब कब होता है? टिश्यू में होता है, PCO2 हाई होता है, मतलब pH जो है हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, एंड PO2 लो होता है। तो ये याद रखना है कि राइट शिफ्ट होगा तो क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है कि डिसोसिएशन ऑफ O2 हो जाएगा जो कि टिश्यू में होता है, और लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो बाइंडिंग ऑफ O2 होगा, एल्वेलाई में होता है। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और ये कुछ फैक्टर्स जो है ना, ये जो मैंने बताया है 4 फैक्टर्स कि पार्शियल प्रेशर O2 CO2 का क्या रहेगा, H+ कंसनट्रेशन हाई रहेगा या लो रहेगा, टेम्परेचर हाई रहेगा या लो रहेगा। एक चीज़ याद रखना कि टिश्यू में जो है ना, टिश्यू में डिसोसिएशन होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि एल्वियोलाई से जो है ना ब्लड ऑक्सीजन लेके टिश्यू में ट्रांसपोर्ट करता है, डिसोसिएट करता है। तो टिश्यू का कंडीशन क्या क्या होता है? पार्शियल प्रेशर, सबसे पहली चीज़ पार्शियल प्रेशर वहाँ पे ये इसका CO2 का हाई होता है। तो CO2 का हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है O2 का लो होगा। ये 2 फैक्टर तो चलो समझ आ गया। अब ये pH जो है ना, pH हाई रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, H+ कंसनट्रेशन यानी एसिडिटी कंडीशन होगी, और टेम्परेचर भी हाई रहेगा। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा एल्वियोलाई में होता है, तो एल्वियोलाई का ये कंडीशन है। ओके, थैंक यू।